हाँ दोस्तों, अब हम आप लोगों को चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखें और यह प्रश्न बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे और परीक्षा में इसका लाभ उठाएंगे। तो चलें देखें। प्रश्न है आपका, एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 30 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 44 किलोमीटर दूरी तय करती है। वही नाव प्रतिकूल प्रवाह में 40 किलोमीटर एवं अनुकूल प्रवाह में 55 किलोमीटर दूरी तय करती है और यह दूरी तय करने में 13 घंटा समय लगता है। तो नाव की चाल निकालना है। चलें कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखें। चलें, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ लिख दीजिए टी, यहाँ लिख दीजिए स्मॉल डी, यहाँ कैपिटल डी। टी का मतलब टाइम और स्मॉल डी का मतलब डिस्टेंस और कैपिटल डी का भी मतलब डिस्टेंस। ये स्मॉल डी का मतलब छोटी दूरी, कैपिटल डी का मतलब बड़ी दूरी। तो आप जान रहे हैं कि छोटी दूरी कब होगी, जब नाव धारा के प्रतिकूल जाएगी तो छोटी दूरी तय करेगी, और जब धारा के अनुकूल जाएगी तो अधिक दूरी तय करेगी, इसलिए इसको कैपिटल डी लिखे हैं। चलिए पहले शर्त में क्या है, यहाँ 10 घंटा है और यहाँ 30 किलोमीटर और यहाँ पर 44, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 55 है। चलिए दोस्तों, अब वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी यानी वेग, बी का मतलब बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट। जैसे आप लिखते हैं यम ई, यम लिखते हैं आप यम ई, मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक उसी प्रकार से जब मैं सूत्र को रचा तो मेरे दिमाग में यम ई आ गया। इसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ बोट, अब केवल वी लिख दे तो कन्फ्यूजन होता कि पता नहीं है नाव की चाल है कि धारा की चाल है, इसलिए हम लिख दिए वी वी, वेलोसिटी ऑफ बोट। चलें, तो बराबर 1/2 यहाँ हमेशा कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर इसका गुणा इससे कर दीजिए तो हो जाएगा 44 गुणे 40 और माइनस 55 गुणे 30 कर दें बट्टे। अब चलिए, अभी छोटी दूरी, बड़ी दूरी का हाथ मिला दीजिए समय से तिरछे में, पहला का दूसरा से। 44 गुणे 13 माइनस 55 गुणे 10, 55 गुणे 10 यानी वही है, देखिए 44 44 55 55, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देंगे प्लस। अब इसी प्रकार इसका हाथ इससे मिला दीजिए, 30 गुणे 10 माइनस 40 गुणे 30 गुणे 13 होगा, 30 गुणे 13 माइनस 40 गुणे 10 बटे। अब चलिए सारी दोस्तों, दूरी का होना चाहिए, भूल हो गया, भूल किसी से हो सकता है। चलिए 30 गुणे 55 किया जाए, दूरी से हाथ मिला हुआ हो रहा है यहाँ पे। 30 गुणे 55 माइनस 40 गुणे 44 बटे। अब चलिए दूरी का समय से 30 गुणे 13 माइनस 40 गुणे 10, इसी को हल कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हर में कॉमन है 11 11, अंश में 11 11, तो 11 से काट दिया जाए। यहाँ एक पद, यहाँ एक पद, एक पद एक पद, 2 पद ऊपर 2 पद नीचे, तो 11 चौक 44,
11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 चौ 44। 2 से काट दें, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ गुणे हो गया, 2 15 में 30 और 2 दूना 4। चलें अब यहाँ पर देखें, यहाँ 0 कॉमन ले लें, ठीक। अब इसको हल कर दिया जाए तो कितना आपका आ जाएगा, 40 दूना 80 और 15 पचे 75, कितना हो गया, 80 में से 75 गया, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ हम गोला बना दे रहे हैं समझने के लिए कि 5 आया है ऊपर, ठीक है। यहाँ 13 दूनी 26, 5वां यहाँ 1 आ गया, 26 में से 25 गया, 1 आ गया, ठीक है। गोला बना दे ताकि समझ में आ जाए कि हमको इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है, नीचे इन सबसे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। यहाँ चले 13 तिया 39 में से 40 गया, -1 आ गया, गोला बना दें, ठीक ना। अब यहाँ गुणा अगर कर देंगे तो 165 आएगा, कितना आएगा 165। यहाँ गुणा करेंगे 176 आ जाएगा, घटा देंगे तो -11 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया ऊपर -11, गोला बना दें ताकि समझ में आए। अब यहाँ माइनस से माइनस काट दिया जाए तो चलें, 5 में का भाग करेंगे 5, 11 में का भाग करेंगे 11, जोड़ दें 11 5 16 और 16 में 1/2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 8। यही आपका हो गया आंसर, आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अन्य तरीके से जो बुक में बताया गया है या अन्य कोई टीचर आपको बताएगा तो बहुत ही लंबे में बताएगा, बहुत समय लगेगा, बहुत लेंदी होगा। और ये जो तरीका मैं बताया हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, हमको विश्वास है। और ऐसे अगर 2 4 5 क्वेश्चन आप अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे और यह डायग्राम विधि आप अभ्यस्त हो जाएंगे और बहुत बढ़िया से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। हाँ, एक चीज़ है दोस्तों, प्रश्न में उठ रहा है कि अगर हमको धारा की चाल निकालनी होगी तब सर उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। बस 11 यह है, यह 5 है, 11 5 16। आप ये जान रहे हैं कि नाव की चाल अधिक होगी और धारा की चाल कम होगी, तो नाव की चाल के लिए हम जोड़ दिए हैं और धारा की चाल के लिए घटा दें। 5 में से 11 गया, ऋण 6 हो गया, मॉड ले लें 6 हो जाएगा, आधा कर दें 3 हो जाएगा, मौखिक आ गया। तो यहाँ पर धारा की चाल कितनी होगी 3। तो आप क्या करेंगे, नाव के चाल के लिए यहाँ प्लस करेंगे और धारा की चाल के लिए यहाँ माइनस करेंगे। प्लस आएगा तो प्लस ठीक है, नहीं प्लस आएगा माइनस आएगा तो हम मॉड लगा देंगे, ऐसे मॉड। इसमें भी चलिए हम मॉड ही लगा देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए मॉड लगाएंगे तो भी 8 आ गया। अगर वेलोसिटी आप स्ट्रीम वीएस निकाल लेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो देखें 5 और -11 तो -6 हो गया। मॉड लग गया है तो +6 हो गया। 1/2 पहले है तो 1/2 गुणे 6 बराबर 3। तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी 3। बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, क्यों? ठीक है, धन्यवाद। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।